नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज से हम लोग देखेंगे महेश बनवाल एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव बुक से आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं सारे हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? तो ये कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? यानी जब लंदन में गठन हुआ था तो भारत में उस समय अकबर बादशाह था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जब पहुंचा था तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क को माना जाता है। प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो फ्रांसीसी सेनापति वांडीवास के युद्ध में था काउंट लाली। कौन था? काउंट लाली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने में सफल रहा था? तो वह था सर थॉमस रो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया जब शुरू में आई तो उसका नारा क्या था उस समय? तो नारा था भूभाग नहीं व्यापार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? तो फर्रुखसियर से शाही फरमान कौन प्राप्त किया था? तो जॉन सरमैन। कौन प्राप्त किया था? जॉन सरमैन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो विलियम हॉकिंस ये किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो डचों ने बंगाल में पिपली में कारखाना स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कहाँ? सूरत में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तुएं नहीं थी? तो कौन सी वस्तुएं का जो है व्यापार यानी नहीं होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाय। प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से किया गया? तो फ्रांसीसी चुनौती का अंत वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ। फ्रांसीसी हार गए और उसकी चुनौती भी समाप्त हो गई। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय हुआ था अल्मोडा, फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो पहला अधिकार प्राप्त पत्र जो है किस ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था लीवेंट कंपनी को। कौन कंपनी? लीवेंट कंपनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था जहांगीर के समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सला सापेल जो 1748 की संधि हुआ था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं।
प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इस संधि से हुआ था, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, यह भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र पर अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो यह आरंभ किया था डुप्ले ने। किसने? डुप्ले ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, क्यों? तो वो असफल क्यों रहे थे दक्कन क्षेत्रों में? तो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसी जो है उसमें सफल नहीं हुए थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो प्रसिद्ध उसमें था बिहार का क्षेत्र, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो पुर्तगाली ने प्रथम दुर्ग यानी किले का निर्माण किस स्थान पे किया? तो ये कोच्चिन में किया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इसका क्रम बताना है कि कौन से क्रम में, यानी पहले कौन आए उसके बाद कौन आए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और तब फ्रांसीसी आए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लासी का युद्ध में जो हुआ था वह मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का मैदान यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है पश्चिम बंगाल में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष, तो प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 1757 ईस्वी में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो वह युद्ध कौन सा था? तो वह था बक्सर का युद्ध, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दिया था मुगल सम्राट ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो किसके काल में? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के काल में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की थी, कब दिया था? तो ये 12 अगस्त 1765, डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765 को। प्रश्न निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली नामक स्थान पर हराया था? तो ये किसको हराया था? तो ये हराया था थॉमस बेस्ट को हराया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट को हराया था। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही काल क्रमानुसार कौन सा है? यानी सबसे पहले क्या लड़ा गया? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी, अंबूर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध और तब फिर बक्सर का युद्ध, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? यानी अंग्रेज ने किसे खान की उपाधि दिया था? तो ये खान की उपाधि दिया था कैप्टन हॉकिंस को, इसे हॉकिंस खान भी कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेदर और बेदरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बेदरा का युद्ध ये अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये हुआ था कब? 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था डी अल्मीडा ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता शहर की स्थापना ये किया था जॉब चार्नॉक ने। किसने? जॉब चार्नॉक ने किया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कंपोडिजिट क्या थे? तो ये क्या होते? तो ये थे कपास, रेशम, सोरा और अफीम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो अजमेर से मांडू कौन आया था? तो ये आया था सर थॉमस रो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो औरंगजेब ने किसे भारत से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड्स को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड्स को। किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई? तो विवाह की नीति ये अपनाया था अल्बुकर्क ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय जाता है। तो ये श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है पुर्तगालियों को। किसे जाता है? सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। तो सेंट थोमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? तो कौन नहीं लाए थे? तो ये रूसी और जर्मन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। वास्को डिगामा, तो ये पुर्तगाल का था। कोलंबस ये स्पेन का था। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। कैप्टन जेम्स कुक ये ब्रिटेन का था। और तस्मान या हॉलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2143। 2143। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि हुआ, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। किसे? मोहम्मद रजा खान को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोगों ने देखा आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कल हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।